हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज का जो प्रॉब्लम द डे है वो है मेजॉरिटी एलिमेंट 2। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया गया है जहाँ पे ईच नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वोट टू अ कैंडिडेट। हमें रिटर्न करना है वैसे कैंडिडेट को जिसका वोट जो है ग्रेटर देन है 1/3 ऑफ द टोटल वोट। यानी कि बेसिकली आपको देखना है हर एक एलिमेंट का काउंट, और जिसका भी काउंट n/3 से ज्यादा है आपको उसको रिटर्न कर देना है। सिंपल अप्रोच क्या है, आप एक हैश मैप ले लो जहाँ पे आप हर एक एलिमेंट का काउंट स्टोर कर लेना, चेक कर लेना n/3 से ज्यादा है आप उसको रिटर्न कर देना। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाए और अगर बोला जाए कि आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, तब आप क्या करोगे, यानी कि आप हैश मैप यूज नहीं कर सकते हो, तब आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन में उसी अप्रोच को डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलर क्वेश्चन था मेजॉरिटी एलिमेंट में जहां पे हमें चेक करना था n/2 से ग्रेटर था कि नहीं, और यहां पर है n/3। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेजॉरिटी एलिमेंट 1 की, यानी कि n/2 से ग्रेटर वाले की बात करते हैं। तभी हम लोग अगर हम लोग बेसिक अप्रोच समझ लिए ना, तो इन फ्यूचर अगर n/3 आ गया, n/4 आ गया, n/5 कुछ भी आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। तो हमारे पास जो एल्गोरिदम आता है ना, उसको बोलते हैं मूर्स वोटिंग एल्गोरिदम। अब ये वोटिंग एल्गोरिदम क्या है, देखो सबसे पहले तो समझो कि n/2 मतलब क्या हो गया। यहाँ पे साइज कितना है, 5 है, यानी कि n/2 अगर निकाल लूँ तो मैं बोल सकता हूँ 2 से ज्यादा अगर किसी का काउंट है, सो दैट विल बी माई मेजॉरिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर 3 तो दिख रहा है ना हमें, तो ये कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग काउंट नहीं रख सकते, कहीं पे हैश मैप नहीं रख सकते, तब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक गेम की तरह समझते हैं कि जो भी मेरा ये मान लो पिक्चर चल रहा है, इस पिक्चर में जो भी ये मेरा नीचे सिनेमा चल रहा है ना, कोई भी हीरो प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, तो जैसे ही हम लोग पहले वाले एलिमेंट पे आएंगे ना, उसको हम लोग एज अ हीरो इंट्रोड्यूस कर देंगे कि 3 जो है मेरा हीरो हो सकता है, ठीक है। अब जब दूसरा एलिमेंट आ रहा है, क्या इसका वैल्यू 3 है, नहीं है, सो दैट विल बी माई विलन। क्योंकि ये हम लोग मेजॉरिटी एलिमेंट n/2 की बात कर रहे हैं जहां पे हमें पता है कि 50% से ज्यादा एक ही हो सकता है, यानी कि इस मूवी में एक ही हीरो हो सकता है। तो अगर ये हीरो नहीं है तो ये क्या है, विलन है। और इस मूवी में ना विलन बहुत स्ट्रांग है, यानी कि 1 जो है 3 को मार देगा, और ये क्या करेगा, इसको लेकर के चला जाएगा यहाँ से। तब जब नेक्स्ट 3 के पास आ रहे हैं, फिर से मूवी में कोई भी हीरो नहीं है, जब भी हीरो नहीं है तो 3 क्या करेगा, एज अ हीरो काम करेगा यहाँ पर। फिर जब नेक्स्ट 3 के पास जाते हैं, दोनों का वैल्यू तो सेम है, यानी कि 3 का क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ गया, 2 3 आ गए यहाँ पे। तब जब नेक्स्ट 2 आएगा, यानी कि जब मेरा विलन आएगा जो कि 3 के बराबर नहीं है, तो ये क्या करेगा, एक विलन एक बार में एक ही हीरो को मार सकता है, यानी कि ये इस 3 को लेकर के चला गया, लेकिन मूवी खत्म, लेकिन हमारे हीरो अभी भी प्रेजेंट है। तो ये जो 3 है ना, ये बस बता रहा है कि ये 3 जो है मेजोरिटी में था, लेकिन क्या ये n/2 को सक्सीड कर पाया है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक लूप चला के इस 3 का बस काउंट निकाल लेना है। इस केस में तो 3 का काउंट 3 है, यानी कि वो मेजोरिटी एलिमेंट है और वो वोट जीत गया। समझ गए। तो ये था n/2 के केस में। तो अगर हम लोग जो क्वेश्चन में चले n/3 के केस में, जहां पे हमें ये एरे दिया गया है और बोला गया कि मेजोरिटी एलिमेंट है कि नहीं और कौन कौन है उसे रिटर्न करो। कौन कौन से क्या मतलब है, n/3 यानी कि 33.33% से ज्यादा कौन कौन है। तो हम लोगों ने जैसे बताया कि अगर n/3 है, यानी कि मैक्सिमम 2 ही कैंडिडेट हो सकते हैं जो इस टेस्ट केस को पास कर सकते हैं। सोचो कि एरे का साइज 9 है, तो n/3 कितना होता है, 3। अब 3 से ज्यादा अगर हम लोग नियरेस्ट भी वैल्यू ले तो 4 होगा। तो मान लो मेरा 2 एलिमेंट है, 4 4 तो 8 तो हो गया ना, यानी कि मेरे लिए थर्ड एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ही जगह बची है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस आंसर में सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स 2 मेजोरिटी एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, कम से कम तो 0 हो सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे 9 के 9 एलिमेंट अलग हो सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबका काउंट कितना है, 1 है, तो मेरा कोई भी मेजोरिटी एलिमेंट नहीं है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इस मूवी में हमारे 2 हीरो होंगे, ये हमें पता है, यानी कि 2 जो है वो पहला एक्टर हो गया, और 1 जो है वो विलन नहीं, वो भी एक एक्टर के लिए ही नॉमिनेट हो रहा है कि मैं भी एक्टर बनूंगा। अब जब 5 आ रहा है, तो 5 तो देख रहा है कि इस मूवी में ऑलरेडी 2 एक्टर चाहिए थे, दोनों के दोनों एक्टर प्रेजेंट है, तो 5 क्या करेगा, एज अ विलन आएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, 2 और 1 दोनों को डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ पे विलन हमारा बहुत स्ट्रांग है, समझ गए। तो बेसिकली हम लोग क्या किए, 2 कैंडिडेट लिए 2 और 1 को, और जैसे ही तीसरा कैंडिडेट आ गया हम बोल रहे हैं नहीं, तीनों के तीनों इनवैलिड है, तीनों को हटा दो यहाँ से, कोई मेजोरिटी में नहीं है। फिर जब नेक्स्ट 4th वाले के पास गए, हमारा पिक्चर अभी भी खाली है, बिना हीरो का है, तो 5 क्या करेगा, एज अ लीड एक्टर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा भी 5 है, तो 5 बस अपना स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ये एज अ हीरो 2 नहीं जाएगा, क्योंकि 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, तो बस 5 की मेजोरिटी बढ़ रही है यहाँ पर। सिमिलरली 5 है, यहाँ पे भी 5 की मेजोरिटी बस बढ़ रही है। जब हम लोग 6 के पास जाएंगे तो क्या 6 एलिमिनेट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि हमें n/3 से चाहिए था ना, यानी कि 6 भी एज सेकेंड हीरो प्रेजेंट हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद सारे के सारे 6 है, यानी कि बस 6 की मेजोरिटी बढ़ेगी, कोई यहाँ पे किसी को एलिमिनेट करने के लिए नहीं खड़ा है। यानी कि हमारा अगर पूरे के पूरे लूप में हम लोग कंप्लीट कर ले, तो हमारे पास टोटल 2 कैंडिडेट अवेलेबल हैं जो कि इलेक्शन के लिए जा सकते हैं। यानी कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 5 और 6 आंसर है,
मैं ये कह रहा हूँ कि बस 5 और 6 का काउंट निकाल के चेक करो कि क्या वो n/3 से ज़्यादा प्रेजेंट है या नहीं है। हाँ, इस केस में, इस एग्जांपल में 5 और 6 दोनों जो है, एक 5 4 है और 6 कितना है 5 टाइम्स है, यानी कि दोनों के दोनों विनर है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मान लो इस क्वेश्चन में 2 और एलिमेंट में ऐड कर दूँ, 7 और 9, तो अब क्या है, 7 एज अ विलन काम करेगा ना, यानी कि 7 क्या करेगा, एक 5 को और एक 6 को, दोनों को लेकर के उड़ा देगा। यही तो करेगा, देखो 5 और 6 दोनों को खींचा और दोनों को लेकर के एलिमिनेट कर गया। लेकिन अभी भी मेरा 5 का काउंट है और 6 के काउंट है, मतलब अभी भी दोनों हीरो प्रेजेंट है। अगर मैं 9 के पास जाऊं तो 9 क्या करेगा, फिर से आएगा और फिर से एक 5 और एक 6 को लेकर के एलिमिनेट कर लेगा। यानी कि बेसिकली हम लोग अपने काउंट को डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एरे खत्म होने के बाद अभी भी एक 5 तो बचा हुआ है, यानी कि 5 अभी भी एलिजिबल है मेरे वोटिंग में जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 6 दोनों एलिजिबल है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, काउंट चेक कर लेंगे और हमारा आंसर हो गया। अगर हम लोग इसको कोड में लिखे ना तो कितने आसानी से लिख सकते हैं, अब आपको समझ में आएगा। और इसी को बोलते हैं हम लोग वोटिंग मोर्स वोटिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो चलो कोड में चलते हैं और देखते हैं हम लोग पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि हम लोग स्टार्ट करेंगे ना मेजॉरिटी एलिमेंट 1 से। अब हम लोग इस 1 वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्या बोला था हमने, सबसे पहले हमें एक हीरो की जरूरत है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे समझो, इंट हीरो इक्वल्स टू क्या है, तो यहाँ पे तो एक ही होगा, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरा ARR 0 जो है उसी को मैं मान लूँ कि यही मेरा जो है हीरो है। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, काउंट भी मुझे चाहिए ना, क्योंकि मुझे इसका काउंट निकालना था, तो मैं काउंट इक्वल्स टू 1 ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक हीरो को ऑलरेडी कास्ट कर लिया है अपने मूवी में, ऐसा समझ लो। अब क्या करेगा, इंट हम लोग कहाँ से चलेंगे, आई से चलेंगे, 1 से, एंड आई विल बी लेस देन मेरा एरे डॉट साइज। हम क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस करते हुए चलेंगे। अब मुझे इसके बाद सिंपल सा चेक करना है, क्या चेक करना है कि मेरे काउंट में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा ARR आई जो है वो इक्वल्स टू हीरो है, क्या जो मेरा पुराना हीरो था वही है या विलन है। अगर है तो मैं क्या करूंगा, काउंट को बस इंक्रीज करूंगा, उसकी मेजोरिटी को बढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज मैं चेक करूंगा कि जो भी उसका काउंट था ना उसको तो पहले डिक्रीज कर दो, और अगर उसका काउंट 0 है, मतलब डिक्रीज क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज का मतलब हो गया वो जो रेड और ग्रीन आपस में टकरा जाते थे ना, यानी कि एलिमिनेट कर देते थे उसको, इसलिए मैं काउंट माइनस माइनस कर रहा हूँ। उसके बाद मैं चेक करूंगा यहाँ पे कि क्या मेरा काउंट इक्वल टू 0 है हो गया। अगर घटाने के बाद 0 हो गया तो मेरा जो नया मेजोरिटी एलिमेंट कौन होगा, जो अभी आया था वही होगा ना, यानी कि जो मेरा विलेन प्रेजेंट है वही तो मेरा नया हीरो बन जाएगा। तो मैं बोलूँगा अब जो मेरा हीरो है वो कौन है, करंट वाला। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, काउंट को बढ़ाते भी हुए चलूँगा। तो ये क्या हुआ, ये फॉर लूप बस बता रहा है कि मेरा अभी हीरो कौन है, यानी कि मेरा कैंडिडेट कौन है। इसका मुझे काउंट चेक करना है और देखना है कि n/2 से ज़्यादा है कि नहीं। तो हाँ, यहाँ पे मैं सिंपल रिटर्न कर सकता हूँ, एक काउंट फंक्शन है हमारे पास STL लाइब्रेरी में। मैं बोल सकता हूँ कि एरे डॉट साइज से एरे डॉट बिगिन से चलो कहाँ तक, एरे डॉट एंड तक चलो, और उसके बाद आप सिंपली चेक कर लो कि क्या ये जो काउंट है ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या ये ग्रेटर देन n/2 है। अगर ये ग्रेटर देन n/2 है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे अपने हीरो को, अदरवाइज रिटर्न करेंगे -1। तो ये था मेरा पहला वाला क्वेश्चन का n/2 का, जिस केस में मेरे सिर्फ एक ही हीरो प्रेजेंट था। अगर मैं कंपाइल एंड रन करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे सक्सेसफुली आंसर मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो 3 हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, मेरा आउटपुट कहाँ पे है ये क्यों नहीं दिखाया। चलो फिर से एक बार कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, हमारा आउटपुट दिखाना चाहिए राइट। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे बोल रहा है कंपाइलेशन एरर है, एरे डॉट बिगिन क्यों नहीं है प्रेजेंट, काउंट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फंक्शन। अच्छा, हम लोग यहाँ पे काउंट यूज़ नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, काउंट यूज़ नहीं कर सकते तो आप एक फॉर लूप लगा करके काउंट ले लो, और क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक क्या करता हूँ, इंट या फिर इंट क्या, वही काउंट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना, काउंट इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं यहाँ पे, और हम लोग चेक कर लेते हैं फॉर मेरा कुछ भी लिख दो ना, ऑटो आई इन ARR इफ़ आई इज़ इक्वल्स टू मेरा हीरो, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देते हैं। और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि दोनों वेरिएबल का नाम सेम हो गया था तो आई थिंक ये भी एक कंडीशन हो सकता है, इसलिए मेरा काउंट जो है एज अ फंक्शन यूज़ नहीं हो पाया। तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, काउंट इज़ ग्रेटर देन n/2 देन हीरो, अदरवाइज -1। लेट्स सी, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, शायद अभी बहुत सारे लोग एक साथ कंपाइल कर रहे हैं इसलिए इतना टाइम ले रहा है, लेकिन नहीं। यहाँ पे बोल रहा है n वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, क्योंकि हम लोगों ने n नहीं यूज़ किया है कहीं पे भी, तो हम लोग यहाँ पे एरे डॉट साइज लिखना चाहिए ना कि n। ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो ये सब जो है छोटे छोटे बग आपको दिखाते हैं कि आप कितने सारे आसानी से कंपाइल कर सकते हैं और आसानी से अपने बग को ढूंढ भी सकते हैं। अभी भी हमें यस योर आउटपुट इज 3 एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 3, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया सही। लेट्स सबमिट द कोड और यहाँ पे ये वाला सारे टेस्ट केस पास हो जाने चाहिए। तो ये था मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट पहला वाला का क्वेश्चन। तो अगर हम लोग सेकंड वाले पे आते हैं, मेजॉरिटी एलिमेंट 2, अब इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे? हमें पता है इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 हीरो होने वाले हैं ना, तो हम लोग सेम वे में लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं n डिफाइन कर लेता हूँ, बार बार मुझे यही मिलेगा, इसलिए एरे डॉट साइज जो है पहले मेरा n है। उसके बाद मुझे पता है कि यहाँ पे 2 हीरो आएंगे, तो मैं एक हीरो 1 को 0 से डिफाइन कर लेता हूँ और हीरो 2 को भी 0 से डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे इन दोनों का काउंट भी तो चाहिए, तो मैं एक करता हूँ, एक काउंट 1 इक्वल्स टू 0 और काउंटर 2 इक्वल्स टू 0, हीरो 1 के काउंट के लिए और हीरो 2 के काउंट के लिए। समझ गए? अब हम लोग सिंपल सा एक फॉर लूप लेंगे, जहाँ पे कहाँ चलना है, ऑटो आई इन मेरा ARR, हर एक एलिमेंट के लिए हम लोग को चेक करना है ना। मैं सिंपल सा चेक करूंगा कि क्या मेरा i इक्वल्स टू हीरो 1 के बराबर है। अगर हीरो 1 के बराबर है तो मुझे किसको इंक्रीज करना है? मुझे C1 को इंक्रीज करना है ना, तो मैंने C1 को इंक्रीज किया, यानी कि C1 का स्ट्रेंथ बढ़ाया। एल्स इफ मैं क्या चेक करूंगा कि क्या मेरा i जो है वो हीरो 2 के बराबर है, यानी कि 2 हीरो क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे केस में, तो C2 को बढ़ा देना। अगर मेरे पास मान लो हीरो 1 ही नहीं प्रेजेंट है, अगर ये दोनों इफ और एल्स इफ में नहीं जा रहा है, यानी कि किस में जाएगा? यानी कि हो सकता है कि मेरा काउंट ही मतलब पहला ही वाला गड़बड़ है। तो अगर मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरा C1 इक्वल्स टू 0 है, यानी कि क्या मुझे हीरो 1 अभी तक मिला ही नहीं है। अगर नहीं मिला है तो मैं बोलूँगा कि जो भी मेरा i है ना, वो उसको हीरो 1 को असाइन कर दो और क्या करो, काउंट जो है इंक्रीज कर दो, यानी कि C1 प्लस प्लस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम केस हम लोग क्या करेंगे कि मान लो C1 तो असाइन, C1 0 नहीं है, मतलब पहला हीरो मुझे मिल चुका है, C2 0 है। ये भी तो हो सकता है ना, जब मैंने ब्लू वाले हीरो को इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि रेड वाला तो मेरा प्रेजेंट था। तो मैं इस केस में क्या करूंगा, हीरो 2 को बोलूंगा कि अभी इसको i से असाइन कर देते हैं और C2 को इंक्रीज कर देते हैं। तो नेक्स्ट केस में क्या जाएगा? नेक्स्ट केस में जाएगा यहाँ पर। अब देखो मान लो कि ये 7 और 9 वाला केस आ गया, यानी कि 5 और 6 तो मेरा हीरो 1 और हीरो 2 बन गया, और अब कोई नया एलिमेंट आ गया जो कि ना ही हीरो 1 है ना ही हीरो 2 है, यानी कि कौन है? विलन है। और मुझे पता है कि जब भी विलन आता है ना, तो वो दोनों को कम कर देता है, यानी कि एक रेड और एक ब्लू दोनों को लेकर के आउट हो जा रहा था। तो मैं क्या करूंगा, C1 माइनस माइनस और C2 माइनस माइनस दोनों को एक साथ कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरा दोनों डिक्रीज हो रहा है। तो बस ये कंडीशंस अगर आप समझ गए तो यही तो है वोटिंग एल्गोरिथम, जहाँ पे मैंने 2 हीरो को इंट्रोड्यूस करवाया, और अगर कोई तीसरा विलन आ जाता है जो कि ना कि हीरो 1 है ना ही हीरो 2 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के काउंट को डिक्रीज कर दे रहा हूँ। तो इसके बाद क्या हुआ, इस फॉर लूप के बाद मेरे पास 2 कैंडिडेट अवेलेबल हैं जो कि आप वोटिंग के लिए जा सकते हैं। तो बस मैं इसी क्या करता हूँ, C1 इक्वल्स टू 0, C2 इक्वल्स टू 0, इसी को रिकाउंट कर लिया, और मैं क्या करता हूँ, यहीं पे एक लूप चला देता हूँ, ऑटो आई इन मेरा ARR, और मैं क्या करूँगा, चेक, बस मुझे चेक करना है कि कौन सा वाला कितना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 इफ कंडीशन, एक ही इफ कंडीशन लिख देता हूँ। अगर मेरा i जो है इक्वल्स टू क्या है, हीरो 1 है, तो मैं C1 को इंक्रीज करूँगा, C1 प्लस प्लस। अब जो है एक्चुअली मैं काउंट निकाल रहा हूँ, तो एलसीफ भी मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो हीरो 2 है कि नहीं वो भी तो मुझे चेक करना है। तो मैं C2 प्लस प्लस करूँगा, और इसके बाद बस मुझे क्या चेक करना है कि मेरा अगर n/3 से प्रेजेंट है ज़्यादा, तो मैं क्या करूँगा, उसको अपने रिजल्ट में डालूंगा, अदरवाइज नहीं। तो देखो मुझे वेक्टर इंट रिटर्न करना है ना, तो मैं यहाँ पे वेक्टर इंट मान लो मेरा रिजल्ट ले लेता हूँ, और मुझे सिंपल सा एक यहाँ पर ऐसे दे देते हैं, और मुझे सिंपल सा एक इफ कंडीशन लगाना है कि क्या मेरा C1 ग्रेटर देन n/3 है। अगर है तो आप क्या करोगे, रिजल्ट में पुश बैक कर देना, किसको, जो भी मेरा पहला वाला था, यानी कि हीरो 1 को। ठीक है, सिमिलरली हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा C2 जो है वो ग्रेटर देन n/3 है, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। ठीक है, हो सकता है कि कोई एक हीरो एलिजिबल है, दूसरा हीरो नहीं एलिजिबल है, तो उस केस में हम लोग एल्स इफ नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने दोनों को इफ कंडीशन में डाल दिया, और बस यहाँ से रिटर्न कर दो अपने रिजल्ट को। चलो अगर हम लोग कंपाइलर रन करके दिखाएं तो हमारा आंसर यहाँ पर सक्सेसफुली आ जाना चाहिए। देखो 5 और 6 हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन क्या हो अगर जिस केस में रिजल्ट अवेलेबल नहीं हो, उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, -1 रिटर्न करना है। ठीक है, यानी कि एम्प्टी रिटर्न करना है, ना कि -1। अब एम्प्टी रिजल्ट सेट रिटर्न करेंगे तो आई थिंक यहाँ से एम्प्टी भी हैंडल कर लेगा। चलो कस्टम इनपुट करके देखते हैं, और मान लो हम यहाँ पे कुछ भी रैंडमली देते हैं, 3 4 5 7 8 9 9 9 9। इस केस में मेरा मेजोरिटी एलिमेंट कोई नहीं है, क्योंकि n/3 से ज़्यादा कोई भी नहीं है प्रेजेंट। आई होप सो, यस। तो हमारा आउटपुट एम्प्टी आ रहा है, जो कि सही है। ठीक है, अब क्या है, अब केस में है कि हमें यहाँ पे नोट में दिया गया है द आंसर शुड बी रिटन इन इंक्रीजिंग फॉर्मेट।
तो क्या हो अगर मैं यहाँ पे सीधा एक सॉर्ट लगा दूँ, तो मतलब मैं यहाँ पे सीधा रिजल्ट को सॉर्ट करके भेजूंगा। इसमें तो एल्गोरिदम में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइज सिर्फ 2 ही होगा, मुझे पता है 2 ही एलिमेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं। सो रिजल्ट डॉट बिगिन एंड रिजल्ट डॉट एंड एंड जस्ट कंपाइल एंड रन। अभी देखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो आई थिंक ये एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लीन है, आपको ईजिली समझ में आ जाना चाहिए था। और हाँ, इसको मैं यहाँ पर डिक्रीज कर देता हूँ एंड लेट्स गिव इट हियर 9 9 9 9 9 9 9 9 बढ़ाते जाता हूँ मैं 9 को, क्योंकि ये मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट होना चाहिए। और मैं थोड़ा थोड़ा 6 भी डाल देता हूँ, क्योंकि 6 भी आंसर होना चाहिए। लेट्स कंपाइल एंड रन। आई डोंट नो कि कितना हुआ है या कितना नहीं हुआ है। हमारा आंसर 6 और 9 आना चाहिए, बिल्कुल 6 और 9 आ रहा है। और अगर मैं ये सॉर्ट को हटा दूँ यहाँ पे, तो आई थिंक उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पहले 9 सेलेक्ट करेगा और उसके बाद 6 सेलेक्ट करेगा, हीरो 1 हीरो 2, और जो कि मेरा गलत है आंसर, यानी कि मुझे सॉर्ट लगेगा ही लगेगा। ठीक है, सो जस्ट कंपाइल एंड रन। और अब हम लोग सबमिट करने के लिए रेडी हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल 6 और 9 आ रहा है। लेट्स सबमिट द कोड। सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं था इस क्वेश्चन में, हम लोगों ने आसानी से एल्गोरिदम समझा, और हाँ, सारे के सारे टेस्ट केस हम लोगों ने पास कर लिए सक्सेसफुली। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई बेटर अप्रोच हो तो आप भी वो मुझे सिखा सकते हैं कमेंट में। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।